क्या भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है? जगन्नाथपुरी, एक ऐसी रात जब शहर अंधेरे में डूब गया और इतिहास फिर से लिखा गया। 15 जून 2015 की आधी रात ओडिशा का पुरी शहर अचानक अंधेरे में डूब गया। यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। यह निर्णय जानबूझकर लिया गया था, एक अत्यंत गोपनीय, दिव्य और रहस्यमयी अनुष्ठान के कारण। उस रात भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह में एक ऐसी प्रक्रिया चल रही थी जिसे आज तक गिने चुने लोग ही प्रत्यक्ष देख पाए हैं। एक प्राचीन दिव्यता जिसे कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय कहते हैं, उसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। इस अनुष्ठान का हिस्सा था अंधकार। पूरी शहर को पूर्णतः बिजली से काट दिया गया। हर गली, हर द्वार, हर दीपक मौन। और इस गोपनीयता का कारण क्या था? क्या यह संभव है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय 5000 वर्षों से सुरक्षित हो, या यह कोई दिव्य ऊर्जा से युक्त प्राचीन तकनीक है जो आज के विज्ञान की समझ से परे है? ये केवल सवाल नहीं, ये रहस्य है। मंदिर के ध्वज का प्रतिदिन उल्टी दिशा में लहराना, समुद्र की गर्जना का मंदिर के अंदर सुनाई न देना, शिखर पर कोई छाया न पड़ना, मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी न बैठना, मंदिर में प्रवेश करते ही मौन छा जाना, और तीसरी सीढ़ी जिस पर पैर रखना निषिद्ध है, आखिर क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान में समाये हुए हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर। ब्रह्म पदार्थ, क्या यह श्री कृष्ण का हृदय है? हर 12 वर्षों में यहाँ एक अनोखी परंपरा होती है, नवकलेवर। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियाँ बदली जाती हैं, लेकिन इन मूर्तियों से एक तत्व, ब्रह्म पदार्थ, निकाला जाता है और नई मूर्तियों में प्रतिष्ठित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी है कि पूरी नगरी की बिजली काट दी जाती है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले होती है। केवल कुछ मुख्य सेवायत पुजारी ही इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी, हाथों में मोटे दस्ताने, ताकि वे न देख सकें न महसूस कर सकें। फिर भी कुछ पुजारियों ने बताया, जब मैंने उस ब्रह्म पदार्थ को छुआ, ऐसा लगा जैसे कोई जीवित प्राणी मेरी हथेली में उछल रहा हो। वह कंपन, वह स्पंदन, जैसे वह तत्व जीवित हो। क्या यह वही हृदय था जो अर्जुन ने अग्नि संस्कार के समय श्री कृष्ण के शरीर से अग्नि में भी नष्ट होते नहीं देखा था? श्री कृष्ण की अंतिम लीला महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के श्राप से यादव वंश का नाश हुआ। 36 वर्षों में ही द्वारका समुद्र में समा गई। भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके चरणों में लगा। जरा भयभीत हुआ, पर श्री कृष्ण मुस्कराए। त्रेतायुग में तुम राजा बाली थे और मैं राम। मैंने तुम्हें छल से मारा था। आज तुम मेरे मृत्यु का माध्यम बने हो। भगवान योग निद्रा में लीन हुए और शरीर त्याग दिया। अर्जुन पहुँचे। अंतिम संस्कार हुआ, परंतु भगवान का पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, सिवाय एक अंग के, हृदय। एक हृदय की यात्रा, ब्रह्म से नीलमाधव तक। अर्जुन ने वह दिव्य हृदय, जिसे अग्नि तक भी भस्म नहीं कर पाई, एक पवित्र लकड़ी के पाटे पर रखा और उसे नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय बहते बहते ओडिशा की महानदी के तट तक पहुंचा, एक ऐसा स्थान जहां घना वन था और एक प्राचीन जनजाति निवास करती थी। इस जनजाति के प्रमुख थे विश्ववासु। जब उन्होंने उस चमकते हुए, धड़कते हुए हृदय को लकड़ी के मंच पर तैरते देखा, तो वे तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण वस्तु नहीं। उसमें से निकल रही दिव्यता, ऊर्जा और प्रकाश, जैसे स्वयं भगवान की उपस्थिति। विश्ववासु ने उस हृदय को नील माधव के रूप में पूजना आरंभ किया और उसे एक गुफा में छिपाकर नित्य उपासना करने लगे। विद्यापति की युक्ति और नील माधव का रहस्य।
उधर मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात्रि उन्हें स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, पूर्व दिशा की ओर जाओ, वहाँ मेरी मूर्ति नील माधव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उसे खोजो और मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनाओ। राजा ने अपने दरबार के सबसे विद्वान और निष्ठावान ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया। उन्हें भेजा गया नील माधव की खोज में। विद्यापति ने पर्वत, नदियों और वनों को पार करते हुए पूर्व दिशा की ओर यात्रा की और उत्कल प्रदेश पहुंचे। वहां उन्हें विश्ववासु की जनजाति के विषय में पता चला, जो किसी गुफा में एक दिव्य मूर्ति की गुप्त उपासना करती थी। विद्यापति ने नील माधव के दर्शन की विनती की, लेकिन विश्ववासु ने मना कर दिया। यह हमारे कुल का रक्षक है, इसे कोई बाहरी नहीं देख सकता। एक योजना जन्म लेती है। विद्यापति ने चतुराई से विश्ववासु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब वे इस जनजाति का हिस्सा बन चुके थे। कुछ समय बाद ललिता के माध्यम से विद्यापति ने विश्ववासु को मना लिया कि वे भी एक बार नील माधव के दर्शन करना चाहते हैं। विश्ववासु मान गए, लेकिन शर्त रखी, तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलोगे। मैं तुम्हें गुफा तक ले जाऊंगा, लेकिन रास्ता नहीं जानने दूंगा। सरसों के बीज एक चतुराई जो इतिहास बन गई। विद्यापति ने यात्रा से पहले एक छोटी थैली में सरसों के बीज भर लिए और जैसे जैसे वे चले, उन्होंने गुप्त रूप से रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए, ताकि उन बीजों से उगते पौधे रास्ता दिखा सकें। जब वे गुफा पहुंचे, विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई गई और उन्होंने अपने जीवन का सबसे दिव्य दृश्य देखा, नील माधव। वह क्षण जब समय ठहर गया, यह कोई मूर्ति नहीं थी, वह स्वयं भगवान की उपस्थिति थी। वातावरण में एक तेज गंध, एक प्रकाश की आभा और चैतन्यता का अनुभव। मैंने जीवन में कभी इतनी शांति, इतनी जीवंतता नहीं देखी। वह मूर्ति नहीं थी, वह स्वयं विष्णु थे। विद्यापति ने वहीं प्रणाम किया और तुरंत लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को इसकी सूचना दी। परंतु जब राजा पहुंचे, सब बदल चुका था। राजा इंद्रद्युम्न जब अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे, तो गुफा खाली थी। नील माधव लुप्त हो चुके थे। विश्ववासु ने मूर्ति को छिपा दिया था, इस भय से कि राजा उन्हें अपने राज्य ले जाएंगे। राजा के मन में अपार दुख व्याप्त हुआ। तभी भगवान विष्णु ने पुनः स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे राजन, अब तुम समुद्र तट की ओर जाओ। वहां तुम्हें एक दिव्य नियम का वृक्ष मिलेगा। उस पर मेरे 4 चिन्ह अंकित होंगे, शंख, चक्र, गदा और पद्म। उसी से मेरी नई मूर्तियां बनेंगी। दारू ब्रह्म एक बहता हुआ चमत्कार। पुरी के समुद्र तट पर राजा इंद्रद्युम्न के सेवकों को एक विशाल नियम वृक्ष का तना मिला। वह लहरों के साथ बहकर आया था, लेकिन यह कोई साधारण काष्ठखंड नहीं था। उस पर स्वयं सिद्ध रूप से अंकित थे शंख, चक्र, गदा और पद्म, चारों प्रतीक भगवान विष्णु की दिव्यता के चिन्ह। राजा को जैसे संकेत मिल गया, यही है दारू ब्रह्म, यही वह पवित्र तना है जिससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां घड़ी जाएंगी। कोई कारीगर तैयार नहीं था। राजा ने तत्काल कारीगरों को बुलवाया, परंतु उस दारू को छूते ही उनके हाथ कांप उठे। हे महाराज, एक वृद्ध शिल्पी बोला, यह कोई सामान्य लकड़ी नहीं, यह हमारी समझ के बाहर है। हथौड़ा और छेनी इस पर असर ही नहीं करते। हमारी कला इसके आगे मौन हो गई है। हम क्षमा चाहते हैं, हम असमर्थ हैं। राजा का मन विचलित हो गया। उन्होंने मंदिर का निर्माण तो आरंभ कर दिया था, पर देवताओं की मूर्तियां कौन बनाएगा? विश्वकर्मा का आगमन, छलावरण में देवता। कुछ दिनों बाद एक साधारण वृद्ध व्यक्ति दरबार में आया। उसकी आंखों में तेज था और मुख पर असीम शांति। महाराज, वह बोला, मैं मूर्तियां बना सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। राजा चौंक गए, पर बोले, कहो, जो तुम कहो वह स्वीकार। पहली शर्त, वृद्ध बोला, मैं 21 दिन तक एक बंद कमरे में अकेला काम करूंगा। इस अवधि में कोई मुझे देखने नहीं आएगा, न दरवाजा खोलेगा, न बात करेगा। अगर किसी ने शर्त तोड़ी तो मैं मूर्तियां अधूरी छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया। बाहर से ताला जड़ दिया गया। काम शुरू हुआ। अंदर से आती थी आवाजें,
फिर मौन छा गया। पहले कुछ दिनों तक अंदर से आती रही आवाज़ें, छेनी की ठक ठक, लकड़ी को रगड़ने की ध्वनि, कभी मंत्रों की गूंज। पर फिर 8वें दिन के बाद एकदम मौन, न कोई आवाज़, न कोई हलचल। राजा चिंतित हुए, पर नियम था दरवाज़ा नहीं खोलना। दिन बीतते रहे। 13वां, 15वां, 17वां, 18वां दिन। अब रानी गुंडिचा का धैर्य टूटने लगा। महाराज, उन्होंने कहा, वह वृद्ध अब तक भूख प्यास से मर गया होगा। हम कैसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? राजा ने मना किया, यह प्रभु की इच्छा है, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पर रानी ने जोर देकर कहा, अगर अब कुछ न किया गया तो शायद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आखिरकार राजा ने शर्त तोड़ने का निर्णय लिया। दरवाज़ा खुला और एक चमत्कार घटा। दरवाज़ा खोला गया और जो दृश्य सामने था उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। वृद्ध कारीगर लुप्त हो चुके थे। कमरे में केवल 3 मूर्तियां थीं, अधूरी, अपूर्ण, लेकिन अद्वितीय। भगवान जगन्नाथ, बिना हाथ पैर, गोल नेत्र, मुस्कुराता मुख बलभद्र, श्वेत रूप में सुभद्रा, कमनीय व गोलाकार विग्रह में राजा टूट गए। हमने शर्त तोड़ दी, प्रभु की मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरी लीला है, जो अधूरा दिखता है वही पूर्ण है। इन मूर्तियों में ही मेरा धड़कता हुआ हृदय ब्रह्म पदार्थ स्थापित किया जाएगा। मैं साकार होकर इन्हीं रूपों में भक्तों के बीच रहूंगा। आज भी वही अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पुरी के मंदिर में विराजमान हैं और उसी ब्रह्म पदार्थ को हर नव कलेवर में, रात के अंधकार में, पूर्ण गोपनीयता के साथ एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। भविष्य मालिका ग्रंथ कहता है, जब नील चक्र गिरेगा, ध्वज फटेगा और समुद्र उफनेगा, तब यह मंदिर जलमग्न होगा और उसके साथ ही इस युग का अंत होगा। क्या यह सिर्फ प्रतीक है या सच में एक जलवायु आपदा की चेतावनी? मंदिर के रहस्य और दिव्य संकेत। मंदिर की रसोई। हर दिन 56 प्रकार का भोग बनता है, कभी कम न होता है, कभी बचता नहीं। मंदिर का ध्वज हर दिन उल्टी दिशा में लहराता है। गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता। समुद्र की गर्जना मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती। मंदिर की तीसरी सीढ़ी श्री हरि के चरण मानी जाती है, उस पर पांव रखना वर्जित है। तो आखिर क्या है जगन्नाथ मंदिर? क्या यह एक प्राचीन विज्ञान है या एक जीवित लीला जो आज भी हमारे समक्ष घट रही है? यह मंदिर एक भवन नहीं, एक चेतना है, एक जीवंत दिव्य ऊर्जा जो हजारों वर्षों से धड़क रही है। और जब अगली बार आप पुरी जाएं तो मंदिर के भीतर जाकर यह मत पूछिए भगवान कहाँ है, बल्कि उस मौन को सुनिए। शायद वहाँ कोई हृदय आज भी धड़क रहा हो। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें द्वारका सीक्रेट्स अगर आप अगली डॉक्यूमेंट्री डूबी हुई द्वारका नगरी पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और अलौकिक रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ।